is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. हेलो, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, ब्यूटीफुल ह्यूमन काइंड। मैं हूँ शेख खुशरोज एंड गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर शेयर करने जा रहा हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है स्पिरिचुअल बाईपास इज अ ट्रैप। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। सही समझा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन सुना बिल्कुल सही है कि स्पिरिचुअल बाईपास एक ट्रैप है। और इसका मतलब हुआ कि हम जो देख रहे हैं इस प्लेनेट अर्थ में, बहुत सारे लोग खुद को जो स्पिरिचुअल समझते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं रिलीजियस नहीं हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या जो स्पिरिचुअल होते हैं वो गॉड पे बिलीव नहीं करते? अगर ये मतलब है तो वो बिल्कुल एक ट्रैप है। और मैं इसकी शुरुआत बुद्धा के लाइन से करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है, जस्ट लाइक कैंडल कैन नॉट बर्न विदाउट फायर, मैन और वुमेन कैन नॉट लिव विदाउट स्पिरिचुअल लाइफ। सो स्पिरिचुअल होने का क्या मतलब है? हम लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। यही है सिंपलिसिटी स्पिरिचुअल होने का। लेकिन ये जो मैंने टॉपिक ऐड किया, इसलिए ऐड किया कि बहुत सारे लोग साइंस पे बिलीव करते हैं बट गॉड पे बिलीव नहीं करते। बहुत सारे लोगों का मानना है कि गॉड डजंट एग्जिस्ट। ये यूनिवर्स खुद ब खुद मैनिफेस्ट हो गई। कोई हमारे डेस्टिनी को नहीं लिखता है। बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं बस वही क्लियरली आपको याद दिलाना चाहता हूं कि स्पिरिचुअल बाईपास एक ट्रैप है। उस ट्रैप में नहीं पड़े। क्योंकि God is real from the eternity, and God is one, and God is all knowing, all watching from the eternity. God is the creator, originator, sustainer of the entire existence. सब चीजें लिखी जा चुकी है। हम लोगों ने पढ़ा होगा स्पिरिचुअलिटी में एक अरेबिक वर्ड भी है मकतूब, जिसका मतलब होता है इट इज रिटेन। लेकिन टिपिंग पॉइंट ये है कि गॉड द्वारा लिखा गया है। जिंदगी और मौत को पैदा करने वाले एक ही क्रिएटर है, एक ही मालिक है। सन, मून, अर्थ, ये पेड़ पौधे, बहुत सारी स्पीसीज, सबका एक ही क्रिएटर है। और हम सब अभी वैसे टाइमलाइन में जी रहे हैं। इस अर्थ के उस कॉन्शियसनेस के स्तर पे हैं। ग्लोबल अवेकनिंग की शुरुआत हो चुकी है और हमारी आंखें, हमारा कॉन्शियसनेस ग्लोबल लेवल पे चीज़ों को समझ रहा है। और हम सब एंशिएंट टाइम में भी जाना चाहेंगे। एंशिएंट भारत में जाओ, एंशिएंट इजिप्ट में जाओ, एंशिएंट रोम में जाओ, एंशिएंट ग्रीक में जाओ, एंशिएंट अरब में जाओ। यू विल फाइंड नथिंग बट यू विल फाइंड ओनली वन गॉड।
सो अगर आप को लगता है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, गॉड कोई नहीं, ये जो लव है, लोगों का मानना है कि लव गॉड है, वो ऐसा कुछ नहीं है। गॉड बिल्कुल देसी है। इसका मतलब हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा रियल है। हिंदू धर्म में भी उसका बहुत सारा नाम है। बहुत सारा वो नहीं है, नाम बहुत सारा है। जैसे इस्लाम में 99 नेम्स हैं, फाइनल नेम अल्लाह सुब्हान व ताला है। उर्दू में खुदा क्रिएट हो गया। फिर हम लोग देखेंगे सिख धर्म भी एक क्रिएट हुआ अपने भारत में ही, तो उसमें भी 2 वर्ड क्रिएट हुआ, एक रब, एक वाहे गुरु। वाहे गुरु उसी गुरुओं के गुरु ईश्वर खुदा अल्लाह सुब्हान व ताला ऑलमाइटी गॉड को ही बोला गया। और ये हम और आप रियलाइज कर सकते हैं। सो अगर आप गॉड को डिनाई कर रहे हो और आपको लगता है कि यूनिवर्स है, हम बहुत हाई बन सकते हैं, हर एक चीज एनर्जी है, तो सुप्रीम एनर्जी है। गॉड सुप्रीम एनर्जी है। आप जिस भी भाषा में पढ़ोगे, यस, साइंस की भाषा में, धर्म की भाषा में, स्पिरिचुअलिटी की भाषा में, जिस भी तरीके की भाषा में पढ़ना चाहते हो, आप खुद को तो पढ़ो, आप खुदा तक पहुंच जाओगे। सो स्पिरिचुअल बाईपास एक ट्रैप है, उस ट्रैप में मत फंसे। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास आखिरत है, हमारे पास अनंत काल है, हमारे पास इटर्निटी है। हम कहाँ भागेंगे अपने रब से, अपने मालिक से? हम भाग ही नहीं सकते। जन्मों जन्म में बस उसी का साथ रहेगा, माँ के गर्भ से लेके आखिरत तक। वो सब कुछ जानने वाले हैं आपके बारे में, आपके पूरे टोटालिटी को जानते हैं। और ये सच्चाई है। और सच्चाई को भी बड़ा बड़ा सदगुरु, बड़ा बड़ा है ना, जो भी हो स्कॉलर्स बता नहीं सकता है आपको। सच्चाई को रियलाइज किया जाता है। और जो लोग आपको गाइड करते हैं, जो गुरु कोई भी हो, यस, बड़ा हो छोटा हो, बहुत सारा फॉलोअर्स वाला हो, करीम नाटी का भी मिलियंस में फॉलोअर्स है, वो मीम क्रिएट करता है, तो उस फॉलोवर के चक्कर में मत पड़ेगी। जिसका ज्यादा फॉलोवर है तो वो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यस, कोई भी गुरु आपको गाइड कर रहा है कि गॉड वर्ड नहीं है, यहाँ ही इंसान ही गॉड है, उसी को पूजा करो, दौलत को पूजा करो, लड़की की पूजा करो, वो आपको गलत राह में लेके जा रहा है। और लोग आपको ये भी बोल रहा है कि यस, ये मोहब्बत, ये प्रेम, यही खुदा है, बस इसी में बह जाओ, तो वो भी गलत राह में लेके जा रहा है। लेकिन जो आपको गाइड कर रहा है कि एक ही लॉर्ड है, उसकी ओर बढ़ो, ये आपको मैं भी गाइड नहीं कर सकता हूँ, यस, क्योंकि अल्टीमेट गाइडर वही है। आपकी रूह को, आपकी आत्मा को, जो परमात्मा है, खुदा है, वही गाइड कर सकते हैं। ट्रू गाइडर वही है। और द होली कुरान का एक ब्यूटीफुल सा लाइन है, ही फाउंड यू लॉस्ट एंड गाइडेड यू। आप बिल्कुल खुले मन से, खुले यूनिवर्स को, खुले ब्रह्मांड को, खुली कायनात को पढ़ो, एकदम खुले मन से। आपके पास फ्री विल है, लेकिन उस फ्री विल में आप ऑलमाइटी गॉड के विल को पाओगे कि उसकी इच्छा है, तभी उसने पूरी ब्रह्मांड को, पूरी कायनात को, पूरी यूनिवर्स को मैनिफेस्ट किया, हमें और आपको मैनिफेस्ट किया। पहले वो है, तब क्रिएशंस है। अगर वो नहीं तो फिर कोई मीनिंग ही नहीं। और हम सब अभी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग गॉड को रियलाइज कर रहे हैं। यस, उस पर यकीन हम ऐसे नहीं कर सकते, उस पर ईमान हम ऐसे ही नहीं ला सकते जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे। तो लोग अब रियलाइज कर रहे हैं सच्चाई को। यस, लोग अब इस ड्रीम वर्ल्ड से, इस माया से, इस मैट्रिक्स से जाग रहे हैं। लोग जो वही दुनिया की गुलामी कर रहे थे, दुनिया की स्लेव बन चुके थे, लोग अब सब होता है ना, गाना भी नहीं निकला, थारी दौलत, थारा घर बार सब छोड़ रहे हैं और उस मालिक की तरफ मूव कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को रियलाइज हो रहा है कि जो भी इस धरती में है और स्वर्ग में है, मीनिंग जो भी इस पृथ्वी में है और जन्नत में है, मीनिंग जो भी इस प्लेनेट अर्थ में है और रूह की दुनिया में है, ईथर रेल में है, एस्ट्रल वर्ल्ड में है, वो एक ही खुदा, एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक ही लॉर्ड
ऑलमाइटी गॉड को बिलोंग करता है, और वो है। सो स्पिरिचुअल बाईपास एक ट्रैप है, उस ट्रैप में नहीं पड़े। वन लव, में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू, एंड फाइनली मे गॉड ब्लेस यू। ये आम की किस्मत भी उसी खुदा द्वारा लिखा गया है, क्वांटम फिजिक्स। हाँ, क्वांटम फिजिक्स से याद है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक लाइन है, उन्होंने कहा है कि मैं जितनी गहराई से साइंस की ओर बढ़ता हूँ उतना ही ज़्यादा मुझे गॉड पे ईमान आता है, गॉड पे बिलीव करता हूँ। सही बात है गाइस, आप साइंटिस्ट बनना चाहोगे, मतलब साइंस के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो कुछ नहीं पाओगे, बस एक क्रिएटर, एक लॉर्ड, एक गॉड को पाओगे। वन लव।